चलिए आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कनाडा में हुआ था। और देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो इसका विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय इसमें क्या था कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। पहली बार, हालांकि इससे पहले भी समझौता हुआ था लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं था। ये विश्व स्तर पर पहली बार काम किया। और देखिए 16 सितंबर 1987 को ये समझौता हुआ था और 16 सितंबर को इसी वजह से ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। फिर आगे देखिए अगला है, थोड़ा इसको हम बड़ा करके बता देंगे, नहीं तो बहुत पतला लिखा गया है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। रियो सम्मेलन, और ये ब्राज़ील में है, रियो ब्राज़ील में है। और ये पृथ्वी का या पृथ्वी से संबंधित पहला सम्मेलन है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसमें देखिए एजेंडा 21 लाया गया था। एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी को दर्शाता है। और इसमें सतत विकास की बात कही गई, यानी विकास लगातार होता रहे लेकिन पर्यावरण का क्षय ना हो या कम हो। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनिसेफ की स्थापना इसी के दौरान। यूनिसेफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में आया और एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम को आम सहमति दी गई, यानी लोग जनमानस में भी इसको लाने की बात कही गई। कहने का मतलब ये है। देखिए दूसरा है नैरोबी। अब नैरोबी और न्यूयॉर्क दोनों 1997 में आया था। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, देखिए 97 नैरोबी घोषणा पत्र। इसमें क्या, नैरोबी जो केनिया में, केनिया है, केनिया होना चाहिए। अगला देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। इसका कहने का मतलब ये था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हो रही हैं, समझौते हो रहे हैं, संधि का मतलब समझौता हो रहा है, उसको प्रभावकारी तरीके से क्रियान्वित किया जाए। कहने का मतलब ये नहीं सिर्फ बस हाँ हाँ कर दीजिए, हवाई वाला काम ना किया जाए, बल्कि उसको प्रभावकारी तरीके से उसका पालन किया जाए। अब क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो ये वहाँ का शहर है जापान का, तो वहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल बना। और प्रोटोकॉल का मतलब नियम कानून होता है, पहले हमने बता दिया। तो पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है और 1997 में आया। इसमें क्या है कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाती, साथ साथ जो हमारे ओजोन परत है उसको भी क्षति पहुंचाती हैं। तो कहा गया कि ये ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित कम किया जाए या उसमें कटौती की जाए और भूमंडलीय तापन को रोका जाए, यानी जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें होंगी भूमंडलीय तापन उतना ही ज़्यादा होगा, तो कम किया जाए। और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय किया जाए, यानी 1990 वाला जो स्तर है उसी पर लाया जाए और ऐसा किया जाए। आगे देखिए सिएटल सम्मेलन, ये 1999 में आया था सिएटल सम्मेलन। और विश्व व्यापार को पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया जाए। थोड़ा कम महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी जानते रहें, विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया जाए। अगला माल्मो घोषणा पत्र। माल्मो घोषणा पत्र ये आया था सन 2000 में। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार किया जाए। निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, इस तरह से बात कही गई। इम्फोटेरा देखिए ये डब्लिन यानी आयरलैंड में है, इस तरह का सम्मेलन हुआ। इम्फोटेरा स्थान का नाम है और ये सन 2000 में आया था। और पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति बनी। पर्यावरणीय सूचना जो है विस्तारित किया जाए, इस तरह की बात कही गई। फिर आगे जोहान्सबर्ग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रियो +10 सम्मेलन पृथ्वी +10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ही तो सही है, जो पहला 92 में हुआ था और ये 10 साल बाद फिर हो गया है, तो ये दूसरा था। और सतत विकास पर विशेष बल उसमें भी दिया गया था। इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया, गरीबी, जो गरीबी होती है उसका उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब खत्म करना। और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करना, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करना। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। आगे आइए देखते हैं। करीब हम आपको 20-25 ऐसे सम्मेलन बता देंगे जिसमें से आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन, और देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ था 2004 में। और इसमें क्या कहा गया, देखिए 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी। ये चीज़ें कीटनाशकों की रोक और साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण जो फैलाते हैं इस तरह के रसायनों का प्रयोग ना किया जाए,
ये बात कहेगी। आगे देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 2005 में यह सम्मेलन हुआ था। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात इसमें कही गई और 1990 के स्तर पर लाने की सहमति, यानी 1990 में जितना हमारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता था उतने पर लाने की बात कही गई। तो ऐसा तो होबे नहीं करेगा, पहली बात तो ये है, क्योंकि उस समय क्या था कंडीशन, आज क्या है। तो उस समय हो सकता है फैक्ट्री वगैरह कम रही हो, आज ज़्यादा हो गई, तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन बात करने में क्या जाता है, दुनिया के लोग बात जितना करते हैं उतना कहाँ कर पाते हैं, ये हर जगह की बात है। जैसे यहाँ के लोग, यहाँ के नेता लोग अभी बोलेंगे तो मालूम देगा कि आप लंदन में खड़े हैं, भारत में है ये नहीं है। ऊपर ऊपर इतना चढ़ा देंगे कि मालूम देगा कि आप इंडिया में हैं ही नहीं, लंदन में खड़े हैं, लेकिन नीचे देखेंगे तो फिर वही कचरा। खैर चलिए, उससे हमको क्या लेना देना है। फिर आगे नूसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में। अच्छा ये मॉन्ट्रियल वाला हो गया ना, 2012। हाँ ठीक है, हाँ चलिए आगे देखेंगे नूसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में। और ये जो सम्मेलन आया था 2007 में, थोड़ा आप लोग इसको ना, जब वीडियो को आप देखिएगा तो थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा दिखाएगा, क्योंकि इसमें देखिए मैटर बहुत ज़्यादा है और थोड़ा पतला है, इस वजह से थोड़ा मोटा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, हालांकि हम इसको जूम कर दे रहे हैं जहाँ तक हो पा रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक, वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने की बात कही गई। नूसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में, इसमें कहा गया कि 2050 तक हम अपने ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है वर्ष 2000 में जो उत्सर्जन होता था उस स्तर पर लाकर खड़ा कर देंगे, जैसा भी होगा। देखिए आगे देखिए कोपेनहेग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोपेनहेग जो महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, डेनमार्क में। और इसमें देखिए कॉप 15 के इस सम्मेलन, इसको कॉप भी कहा जाता है, कॉप 15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक की कटौती करने की बात कही थी। 20 से 25% कटौती की बात कही थी ब्रिक्स देश। और ब्रिक्स देश में देखिए कौन कौन सा आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। ब्रिक्स, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, फिर एस से साउथ अफ्रीका, इस तरह से देश हैं। आगे ये देखिए कम कार्बन अर्थव्यवस्था की संकल्पना भी इसी के दौरान कही गई, यानी कोपेनहेग सम्मेलन के दौरान ही कही गई। आगे देखिए हाँ, आगे देखें कानकुन सम्मेलन, ये जो हुआ था मैक्सिको में और सन 2000 में हुआ था, सन 2010 में ये सम्मेलन हुआ था। और इसमें देखिए क्या बात कही गई, इसमें $100 अरब से हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया जाए। ठीक है, $100 अरब से। आगे डरबन सम्मेलन कॉप 17 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 2011 में हुआ था। ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना प्रस्तुत की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना प्रस्तुत की जाए। आगे देखिए दोहा सम्मेलन, दोहा कतर में है, कॉप 18 के नाम से जाना गया और 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने की बात कही गई। फिर आगे रियो +20 सम्मेलन ब्राज़ील में, पृथ्वी 20 सम्मेलन भी कहा गया 2012 में। और पृथ्वी के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन संपन्न, जिसमें फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, यहाँ पर ये देख सकते हैं। आगे देखिए
और हरित व्यवस्था पर बल, यानी कहने का मतलब है पर्यावरण को हरा भरा रखा जाए, इस तरह की बात भी इसी में कही गई। आगे देखिए, वार्सा सम्मेलन COP19 के नाम से जाना गया और पोलैंड में हुआ था वार्सा सम्मेलन 2013 में। कब? 2013 में। अब इसमें देखिए क्या बात कही गई कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमत बनी। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमत बनी। आगे देखिए, लीमा पेरू में है, COP20 के नाम से जाना गया इसे। और 2014 में ये सम्मेलन हुआ था और इसमें क्या कहा गया, 2017 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 2070 तक ग्रीन हाउस, हालांकि 50 तक कम करने की बात कही गई थी, लेकिन 70 तक पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही गई। ये सारी चीज़ें आप फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा, क्योंकि इतना गहराई से क्वेश्चन जल्दी मिल नहीं पाता एक जगह, तो हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए हैं और देने का प्रयास किया और पूरी तरह विश्वास करते हैं कि आपको इससे लाभ मिलेगा। पेरिस सम्मेलन COP21 फ्रांस में हुआ था और इस 2015 में हुआ था और इसमें क्या देखिए कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनाई जाए। ऐसी संधि बनाई जाए जिसमें हर कोई बाध्य हो उसको पालन करने के लिए। आगे है बाब ईगली सम्मेलन COP22 के नाम से जाना जाता है और मोरक्को में हुआ था 2016 में और इसमें हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा भी प्रस्तुत की गई। मराकेश एक और मराकेश भी देखिए इसी से संबंधित जुड़ा हुआ, यानी मराकेश कार्यवाही किससे जुड़ा हुआ है? मोरक्को यानी बाब ईगली सम्मेलन से। आगे बान सम्मेलन COP23 के नाम से जाना जाता है जर्मनी में और 1917 में 1917 कह रहे हैं भाई, 2017 में, 1917 बहुत पीछे चला जाएगा, 2017 में। और इसमें देखिए क्या कहा गया, फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। फिजी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। चलिए इस टॉपिक को भी थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको हम क्लियर करेंगे। हालांकि ये विषय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोटोविस सम्मेलन COP24 पोलैंड में और 2018 में हुआ है और 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने पर इसमें सहमत बनी थी। आगे देखिए, मैड्रिड सम्मेलन ने महत्वपूर्ण है COP25 स्पेन में और 2019 में हुआ था और यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था इसी सम्मेलन के दौरान। चलिए आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं। आगे और कुछ नहीं है, बस इतना है। करीब इसमें देखिए 28-29 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। हालांकि इसको देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो 2 पार्ट में कर देंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में हम आपको दे देंगे। और पूरी तरह से मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसा होगा आप कमेंट करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।